हेलो सर, नमस्कार। मैं हूं वीरेंद्र और मेरा यूट्यूब चैनल है वीरेंद्र सर ऑफिशियल। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि हिंदी फंड के बारे में बताने वाला हूं कि हिंदी फंड कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे इंस्टॉल करते हैं और क्या बोलते हैं हिंदी फंड लिखने का तरीका क्या होता है और कैसे लिखना पड़ता है और कैसे याद करना होता है और इसका मतलब कैसे हम समझेंगे, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जैसे मान लीजिए मेरा गूगल है, गूगल में खोल के हिंदी फंड पीडीएफ मैं डाउनलोड किया हूँ। हिंदी फंड पीडीएफ करके मैं एंटर किया हूँ तो इस तरह करके पीडीएफ आया है। इसमें बहुत सारे पीडीएफ आए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी का लिंक भेजें तो लिंक से डाउनलोड करें, ऐसा कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हिंदी फंड जो मेरी लिंक में होगा वो सबके लिंक में होता है। ऐसा नहीं है कि मेरा कुछ अलग होगा आपका कुछ अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप गूगल से कहीं से भी जाइए, कुर्ती देव हिंदी टाइपिंग चार्ट पर क्लिक करेंगे, कोई भी जो आपको अच्छा लगे, जैसे मेरे को ये अच्छा लगा है इसलिए मैं इसको डाउनलोड किया हूँ, डाउनलोड हो गया है। और ये हिंदी फंड का डाउनलोड पीडीएफ ये चीज़ मैं डाउनलोड किया हूँ, आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसका मतलब मैं आप बताने जा रहा हूँ। ये तो फिलहाल आपको हिंदी फंड डाउनलोड करने का तरीका मैं बताऊँगा कैसे डाउनलोड होता है। तो सर्वप्रथम गूगल पर जाइए, हिंदी फंड पीडीएफ डाउनलोड करिए, क्लिक करिएगा तो इस तरह का वर्जन खुल के आएगा। आपको जो इसमें पसंद आए, जो इसमें अच्छा लगे, जो आपको लगे कि ये मेरे लिए लाभदायक है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। जैसे मेरे को ये अच्छा लगा है इसलिए मैं इसको पीडीएफ डाउनलोड कर रहा हूँ और डाउनलोड हो गया है यहाँ पे। अब मैं इसको क्या करूँगा कि ये इसको मैं सेव कर लूँगा और सेव करके इसको प्रिंट करके हम जहाँ पे हम बैठकर हमेशा पढ़ते हैं या फिर काम करते हैं वहाँ पर हम इसको एक पेपर को चिपका सकते हैं। इसके कोई वो नहीं रहता है कि मतलब कि हम लेकर इसको घूमते भी रहे। अब जैसे आपकी इच्छा, जैसे याद करने का कोई तरीका थोड़ी होता है। लोग सो कर भी याद करते हैं, उठ के भी याद करते हैं, घूम के भी याद करते हैं, और जहाँ लिखे रहते हैं वहाँ पर हमेशा काम करते रहते हैं वहाँ पर भी याद होता रहता है। या फिर मोबाइल में फोटो खींच के रहते हैं रखे रहते हैं तो उससे भी याद कर लेते हैं। याद करने का कोई मतलब वो मैंडेटरी नहीं होता है। आप लोग याद करने का तरीका मतलब कैसे भी कर सकते हैं, इसका कोई मतलब वो लिमिट नहीं होता है। अब मैं बताऊंगा कि हिंदी टाइपिंग कीबोर्ड कुर्ती देव चार्ट का जो वर्जन होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, वो कहाँ से डाउनलोड करता है। तो सर्वप्रथम कुछ नहीं करना पड़ता आपको, सिंपल से जाइए आप कुर्ती देव 10, यहाँ पर सर्वप्रथम मैं लिखा हूँ यहाँ पे कुर्ती देव 10 डाउनलोड, इस पर क्लिक करिएगा। ऐसे करके एंटर दबाइएगा, एंटर करिएगा तो इससे फर्स्ट जो लिंक क्लिक आएगा कुर्ती देव 10 रेगुलर डाउनलोड फॉर फ्री एट हिंदी फंड्स, इस पर आप क्लिक करिएगा तो ऐसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए क्या खुल रहा है, खुल गया। कुर्ती देव 10 रेगुलर में खुला है और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड फंड। अब यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ज़्यादा एमबी का नहीं होता है, 2 से 3 एमबी का होता है। खैर मैं डाउनलोड करके एक बार चेक भी कर रहा हूँ, मेरे को भी कंफर्म नहीं है कि कितने एमबी का होता है डाउनलोड। क्लिक किया तो कर रहा है, डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो भी गया क्योंकि बहुत कम वर्जन का होता है, 1 एमबी के से कम ही का होगा तभी इतना जल्दी ये डाउनलोड हो गया। और क्योंकि मेरे पास नेट का थोड़ा दिक्कत रहता है इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं बोला हूँ कि टाइम लगेगा, लेकिन मैं क्लिक करते ही डाउनलोड हो गया। क्लिक किया हूँ तो यहाँ से डाउनलोड हो गया। अब इसको हम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, इसको 2 बार क्लिक करेंगे, खुल के आएगा और यहाँ कुर्ती देव 10 आ गया। और कुर्ती देव 10 को रेगुलर को इसे क्लिक करेंगे और इस क्लिक करेंगे, देखिए इस तरह खुल गया है। और इसको डाउनलोड करने का सबसे इंस्टॉल करने कोई मतलब इसमें प्रिंट दिया और इंस्टॉल दिया, इंस्टॉल पर क्लिक करिए और यहाँ पे एस करिए और यहाँ पे कुर्ती देव 10 इंस्टॉल हो जाएगा आपका। और इंस्टॉल हो भी गया और इंस्टॉल करने का यही सबसे सर्वप्रथम तरीका है, इंस्टॉल हो गया। अब मैं बताऊँगा कि हिंदी फंट याद करने का तरीका क्या होता है। जो मैं डाउनलोड किया हूँ वो देखिए ऐसे खुला है, जो पीडीएफ जो मैं जेपीजी में इसको इंस्टॉल किया है, डाउनलोड किया हूँ, वो ऐसे खुला है। अब इसमें ये समझ में आएगा आपको कि कैसे हम याद करें, कैसे हम क्या करें, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए इंग्लिश अगर टाइपिंग करना है हमको, जैसे इंग्लिश हमको टाइपिंग करना है, जैसे इंग्लिश हमको टाइपिंग करना है, जैसे मान लीजिए एम एस वर्ड है, एम एस वर्ड को फाइल को हम खोल लिए हैं और इसमें देखिए इंग्लिश नहीं, ये सारा चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो अब इसको हम देखेंगे कैसे, मतलब हम लिखेंगे इसको लिखने का तरीका। जैसे मान लीजिए हमको अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए ए लिख रहे हैं, ए हमारा देख रहे हैं ए है, एक थोड़ा इसको बड़ा साइज कर दे रहे हैं हम। इसके बारे में अभी इस तरह का चैप्टर मैं बनाया नहीं हूँ कि एम एस वर्ड को शुरू से इसके चैप्टर में बनाया नहीं हूँ, लेकिन मैं बनाऊँगा आप धीरे धीरे, क्योंकि मैं अभी मेरा चैनल नया है और इसलिए मैं इसके बारे में मेरे को पता नहीं है कि कैसे कैसे क्या क्या डाउनलोड करें, क्या क्या रिक्वायर है। वैसे जैसे जैसे मेरे पास रिक्वायर कमेंट में आ रहा है कि हिंदी फंड के बारे में आप बहुत से ऐसे चीज़ बता रहे हैं, तो आप शुरू से बताइए कि हम लोग कैसे मतलब हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं, इसलिए मैं हिंदी टाइपिंग के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो अब अगर मैं इस चैप्टर के बारे में बताना चाहूँ, अगर मैं वर्ड के बारे में बताऊँ तो इसके बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ होती हैं जो करना होता है, जो आप लोगों को नहीं पता है, अगर तो मैं इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। सॉरी, पता होगा अब क्या बोलते हैं कि
आपको पता होगा, लेकिन मैं आप थोड़ा सा एक अलग तरीका मैं बताऊंगा, और इसमें बहुत सी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ होती है जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं अभी हिंदी टाइपिंग के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए मैं हिंदी टाइपिंग के बारे में बता रहा हूँ। अब देखिए, ए लिखा हूँ, ए स्पेस करके बी लिखूंगा, ये मेरा बी हो गया। फिर इसके बाद से सी लिखूंगा, सी लिखा, मतलब कहने का मतलब है कि कैप्स लॉक ऑन करके और हम जो भी ABCD लिखे इसे लेके जेड तक हम लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा, ये बॉर्डर में हो गया। उसके बाद से अगर जैसे मान लीजिए हमको अमन लिखना है तो AMAN कर दिया, अमन हो गया। अब इसके बाद से अगर बाई द वे अगर हम कह दें कि हमको अमन लिखना है, जैसे अमन लिखना है तो अमन, जैसे मान लीजिए छोटे क्लास के बच्चे ऐसे लिखते हैं, और मान लीजिए अगर हमको लिखना होगा तो हम कैप्स लॉक को ऑफ कर देंगे। अब इसके बाद से अमन लिखना है तो हम शिफ्ट के साथ ए दबाएंगे, किसके साथ, शिफ्ट के साथ ए दबाएंगे तो हमारा कैपिटल लेटर हो जाएगा, फिर MAN कर देंगे, अमन हो जाएगा। जिससे कहने का मतलब है कि कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो हमारा जो भी अक्षर लिखना होगा बड़ा लेटर लिखाएगा, शिफ्ट लॉक ऑफ रहेगा तो जो भी अच्छा लिखेंगे स्मॉल लिखाएगा। मतलब कहने का मतलब है कैप्स लॉक जो होता है कीपैड में कैप्स लॉक लिखा हुआ है, CAPSLOCK लिखा होता है, कैप्स लॉक लिखा है, इस ये ऑन रहेगा तो अब जो भी अच्छा लिखेगा बड़ा लेटर लिखाएगा, जो भी अच्छा लिखेगा बड़ा लेटर लिखाएगा। लेकिन अगर ये ऑफ रहेगा तो ये जो भी अच्छा लिखेगा वो स्मॉल लिखाएगा। मतलब आप समझ गए होंगे कि कैप्स लॉक ऑन होने से कैपिटल लेटर बड़ा लिखा जाता है, कैप्स लॉक ऑफ रहता है तो ऑफ रहता है तो स्मॉल लेटर लिखा जाता है। लेकिन बाय द वे अगर हमको ऑफ रहे और तो भी बड़ा लेटर लिखना है, जैसे हमको लिखना है रमेश और सुरेश, रमेश और सुरेश, तो हम कैप्स लॉक हमारा ऑफ है और मैं इसको रमेश लिख रहा हूँ तो शिफ्ट के साथ R दबाऊंगा, RAMESH एंड AND, और सुरेश में S भी कैपिटल लेटर में लिखना है हमको, तो शिफ्ट के साथ SURESH, सुरेश हो गया, सुरेश हो गया। यानी रमेश और सुरेश हम लिख दिए कैप्स लॉक बिना ऑन किए ही, मतलब शिफ्ट के साथ हम दबा के जो भी अच्छा लिखना होता है लिख लेते हैं। सेम उसी प्रकार अगर हम आपको, ये हो गया इंग्लिश में अगर बहुत सी चीज़ें, जैसे मान लीजिए अगर आपको वो बनाना है, खैर इसके बारे में अभी मैं ज़्यादा चीज़ नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं फिलहाल मैं चलता हूँ आपको हिंदी के बारे में। हिंदी का करने के लिए हिंदी कुर्ती देव 10 आप यहाँ पे वो कर लिए, सिलेक्ट कर लिए कुर्ती देव, यहाँ पे KURTI कुर्ती देव, KUER लिख दिया है, KURTI कुर्ती देव, देव 10 हो गया है। वैसे कुर्ती देव 10 हिंदी 10 हो गया है, कुर्ती देव हमारा नहीं दिखाई दे रहा है कहाँ है, सॉरी, कुर्ती देव 10 हमारा, हाँ देखिए आ गया, कुर्ती देव 10 हमारा लिख दिया। अब इसको जो भी लिखेंगे तो कुर्ती देव 10 में हो गया। अब इसको हम ये देखें, ये बताएंगे आपको कुर्ती देव 10 में हमको याद करने का तरीका, इसके बारे में हम बताते हैं कैसे याद करते हैं। अब देखिए, अगर हमको देखिए, जैसे मान लीजिए हमको इसमें हम क लिखना है, क्या लिखना है, क, डी से क होता है, डी से क होता है, डी से क होता है। अगर हम देखिए हमारा कैप्स लॉक ऑन रहता है, जैसे कैप्स लॉक ऑन है तो हमारा डी से आधा को लिखता है, तो जो भी अच्छा लिखते हैं हम कैप्स लॉक ऑफ करके लिखते हैं, यानी हमको जो भी लेटर लिखना होता है या फिर एप्लीकेशन में, मैंने हिंदी टाइपिंग करने से पहले हमको कैप्स लॉक हमारा ऐसा ऑफ होना चाहिए, ऑन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कैप्स लॉक हमारा अगर ऑन क्या है, ऑफ है, अब उसको वो डी लिखना है तो डी से हमारा क हो गया, ठीक है, डी से क होगा। लेकिन वही अगर हमको आधा क लिखना है, जैसे क्लास लिखना है, तो शिफ्ट के साथ डी दबाएंगे, शिफ्ट के साथ डी दबाएंगे, इंटर जेड हो गया, शिफ्ट के साथ डी दबाएंगे, आधा क हो जाएगा, फिर वाई से लो और के से आ का मात्रा और यस से सौ, क्लास हो गया, ठीक है। जैसे अगर हमको लिखना है, जैसे कि श्याम, श्याम लिखना है तो श्याम लिखना है तो ये शिफ्ट के जो बगल में जो होता है एल के जो दूसरे नंबर, एल के बाद जो दूसरा नंबर होता है उसको हम दबाएंगे, तो शिफ्ट के साथ दबाएंगे, तो शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ये आधा 100 हो गया। फिर एल के बगल में जो बिंदु दिया रहता है ऊपर नीचे 2 पॉइंट, तो उसको दबाएंगे, फिर के मात्रा दबाएंगे और एम लिखेंगे। मतलब कहने का मतलब है, अब इसको ध्यान से अब यहाँ पर समझिए आप कहने का मतलब क्या है। जैसे अब लिखिए क्यू से शिफ्ट के साथ क्यू दबाएंगे तो ऊ का मात्रा होगा, सिर्फ क्यू दबाएंगे, सिर्फ यानी केवल क्यू दबाएंगे तो सिर्फ ऊ का मात्रा होगा, और शिफ्ट के साथ क्यू दबाएंगे तो पूरा फ होगा। ध्यान से समझिएगा, देखिए केवल यस दबाएंगे तो ए का मात्रा होगा, और शिफ्ट के साथ एस दबाएंगे तो आई का मात्रा हो जाएगा। मतलब केवल डी दबाएंगे तो क होगा, शिफ्ट के साथ डी दबाएंगे तो आधा क होगा, खाली यफ दबाएंगे तो छोटी की मात्रा होगा, शिफ्ट के साथ यफ दबाएंगे तो पूरा थ होगा, जी दबाएंगे तो ह होगा, और जी के साथ दबाएंगे तो इस तरह का जो अगर कहीं जरूरत पड़ता है इसका तो ए आता है। यानी यच दबाएंगे तो बड़ी का मात्रा होगा, शिफ्ट के साथ यच दबाएंगे तो आधा भ होगा,
जे दबाएंगे तो र होगा, शिफ्ट के साथ जे दबाएंगे तो श्री में जो स्र लिखा जाता है वो आएगा, के सिर्फ दबाएंगे तो आ का मात्रा होगा, शिफ्ट के साथ के दबाएंगे तो ज्ञ होगा। अब देखिए यल दबाएंगे तो यस होगा, शिफ्ट के साथ यल दबाएंगे तो आदर्श होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस फॉन्ट में आधा से अधिक शिफ्ट दबाने से और न दबाने से आपका क ख ग घ में आधा से अधिक आपका कंप्लीट हो जाता है। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस फॉन्ट में आधा से अधिक यानी क से ज्ञ तक 36 लेटर होता है, 36 व्यंजन होते हैं और 36 व्यंजन में समझ लीजिए कि कम से कम 36 में कम से कम 30 नहीं तो 25 से 30 के बीच में आपका अक्षर समझ लीजिए कि ABCD पर आधारित है। शिफ्ट के साथ दबाइएगा तो पूरा होगा, केवल बिना शिफ्ट के साथ दबाइएगा तो आधा होगा। मतलब मैं ये बता दे रहा हूँ कि शिफ्ट से ही आपका अक्षर बड़ा और छोटा आधा को चाहे पूरा को हो जाता है। जैसे अगर हम बता दें गमला को लिखना है गो, तो शिफ्ट के साथ सिर्फ एक्स दबाइएगा, सिर्फ जैसे हम एक्स देखिए हम यहाँ पर दबा रहे हैं, सिर्फ हम एक्स दबा रहे हैं, सिर्फ एक्स दबाएंगे तो पूरा ग हो गया। अब हम यहाँ पे अगर हम आधा को लिखना हो तो शिफ्ट के साथ एक्स दबाएंगे तो आधा ग हो गया। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि बिना शिफ्ट दबाए हमारा पूरा अक्षर हो जा रहा है। जैसे आई से पो होता है, शिफ्ट के साथ आई दबाएंगे तो आधा पो हो जाएगा। वो से व होता है, शिफ्ट के साथ वो ओ दबाएंगे तो आधा व हो जाएगा। पी से च होता है, शिफ्ट के साथ पी दबाएंगे आधा च हो जाएगा। मतलब इसमें इस वीडियो का मतलब मेन उद्देश्य ये है कि शिफ्ट के साथ हम आधा से अधिक काम कर देते हैं। आधा से अधिक इसी से हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसी में मात्रा भी दिया है। अब इसी में देख लीजिए, इसी में मात्रा भी दे दिया है। ये छोटा का मात्रा शिफ्ट के साथ क्यों, बड़ा का मात्रा करेंगे तो ये मात्रा हो जाएगा। और शिफ्ट के साथ वही W दबा देंगे तो जो कॉपी के ऊपर जो हम आपको बताए हैं, कॉपी के ऊपर जो ऊपर चंद्रबिंदी दिया टाइप में रहता है तो ये होता है। ठीक है, बाकी इससे बहुत से ऐसी चीज़ होती हैं कि जो मतलब इस फॉन्ट स्टाइल में नहीं दिया रहता है। तो वही चीज़ का वीडियो मैं बनाकर, जो शॉर्ट वीडियो हम बोलते हैं, वो शॉर्ट वीडियो मैं बनाकर मैं डाला हूँ यूट्यूब पे। आप लोग चाहें तो यूट्यूब पर मतलब मेरा वीडियो मतलब सर्च करके आप लोग वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर उसको देख के और उसको आप एक कॉपी पे लिख सकते हैं। बहुत से ऐसी चीज़ें जैसे इसमें जो लिखना है क्या बोलते हैं कि और ऐसे क्या चीज़ उसमें था जो इसमें नहीं है। जैसे आधा फ लिखना है, आधा फ का क्या होता है, बड़ा ऊ का है तो इस फॉन्ट में बड़ा ऊ के बारे में नहीं दिया है। ऐसे बहुत से चीज़ है जो इसमें नहीं दिया है। ठीक है, जैसे चांद लिखना है, आँख लिखना है तो ऊपर जो चंद्रबिंदी दिया रहता है वो भी इसमें नहीं दिया है। तो इसमें बहुत से ऐसा चीज़ होता है जो इस फॉन्ट स्टाइल में नहीं दिया रहता है, जिसकी वजह से बहुत लोग इसका अगर नाम आता है, लिखना होता है, अगर कोई लेटर ही लिख रहे हो तो लिख नहीं पाते हैं। तो क्या करते हैं कि उसको जैसे ऊन लिखना है तो छोटा वाला ही ऊ लिख के और कापी को जमा कर देते हैं या फिर छोड़ देते हैं। इसकी वजह से एग्जामिनर होता है या फिर जो देखने वाला होता है वो कहता है कि इसको इसके बारे में पता नहीं इसलिए इसने लिखा नहीं है। तो मैं ज़्यादातर आपको बता देता हूँ कि आप अधिक से अधिक आप इस वीडियो शॉर्ट के आप लोग डाउनलोड के गूगल से जाइए, गूगल पर डाउनलोड करिए, डाउनलोड करके आप लोग याद करिए। अब देखिए शिफ्ट के साथ केवल माइनस दबाइएगा, सिर्फ माइनस दबाइएगा तो छोटा वाला बिंदु होगा, शिफ्ट के साथ दबाइएगा तो री हो जाएगा हिंदी में। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो रीसीरी हो जाएगा। ठीक है, मतलब हिंदी फॉन्ट आप डाउनलोड करिए, हिंदी फॉन्ट डाउनलोड करके और उसमें आप लोग लिखिए, सीखिए, गलत सही होता रहेगा, सीखते रहिए। और इस चार्ट को आप लोग प्रिंट करके आप लोग डाउनलोड करके लिख सकते हैं। जैसे अगर हमको लिखना है, जैसे मान लीजिए हमको लिखना है सुरेश, तो यल से स हो गया, क्यू से छोटा का मात्रा हो गया, जे से र होता है, फिर यस से एक मात्रा देखिए दिया होगा वो लिख देंगे। फिर शिफ्ट के साथ हम दबाएंगे एल के दूसरे नंबर वाला तो उसे देखिए बिना शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो खटखोर होगा और शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो सड़क से हो जाएगा। फिर के पूरा इसको कर देंगे तो ये सुरेश हो जाएगा। जैसे कभी कभी दिया रहता है जैसे इसको खटखोर का लिखना है, ठीक है ना, अब इसको पूरा ख लिखना है तो इसको क्या करेंगे के दबाएंगे तो पूरा ख हो गया। मतलब कि आपको शिफ्ट के साथ और बिना शिफ्ट पे ही ये सारा डिपेंडेड है। आप इसमें ज़्यादा चीज़ मैं आपको क्या समझाऊँ, सारा चीज़ इसमें दिया ही है। इसमें अब ऐसे चीज़ मैं क्या समझाऊँ आपको, जो सारा चीज़ इसमें तो दिया ही। आपको बस इसी से आप इसको डाउनलोड करिए और इसको अच्छे से याद करिए। एक लाइन आज याद करिए, एक लाइन कल याद करिए, दूसरा लाइन ये याद करिए। 3 दिन में याद हो जाएगा, चौथा लाइन भी 1 दिन बैठ के याद, 3 से 4 दिन में आपका फॉन्ट स्टाइल याद हो जाएगा। जब याद हो जाएगा तो आप इसको अच्छे तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इसमें देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको ये चार्ट याद हो जाता है, और मैं इस वीडियो में ज़्यादातर नहीं कुछ बोला हूँ, मैं इसमें आपको हिंदी फॉन्ट कैसे डाउनलोड करते हैं इसके बारे में बताया हूँ, और सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करते हैं इसके बारे में बताया हूँ, और इसको याद करने का तरीका कैसे होता है इसके बारे में मैं बताया हूँ। अगर आपको ये 3 चीज़ अगर आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कैसे डाउनलोड करें और कैसे इंस्टॉल करें और कैसे इसको याद करें, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसे बहुत से मैं वीडियो आपको लाऊँ ताकि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आए और आपको समझ सके और आपको अच्छा लगे और आपको इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी हो सके। धन्यवाद।